आज अपन मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि कोई भी चीज़ काउंट करनी हो, जैसे कि आपको कोई अपने घर पे कोई गेस्ट आते हैं, वो आपको चॉकलेट देते हैं, तो चॉकलेट भी अपन काउंट करते हैं कि 1 है या 2 है, 3 है या 4 है। तो 1 2 3 4 9 तक ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में अपने लास्ट क्लास में भी 3 डिजिट तक अपन ने पढ़ा था, लेकिन अब अपन 4 डिजिट तक के नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसको ऐड करना, इसको माइनस करना, डिवीजन करना या मल्टीप्लिकेशन करना। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट अपन लर्न करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे सबसे फर्स्ट टॉपिक अपना होगा इंट्रोडक्शन टू नंबर्स अप टू 5 डिजिट। 5 डिजिट तक के जितने भी नंबर होते हैं उसको, जैसे कि आपको कोई डिजिट दिए हुए हैं इस तरह से 5 4 3 6 9, ठीक है। तो ये कितने डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, ठीक है। अब टोटल अगर अपन इनकी प्लेस वैल्यू वगैरह देखें तो कौन सा नंबर दिया, कौन सा नंबर कौन से प्लेस वैल्यू के ऊपर आ रहा है, तो वो चीज भी अपन इसके अंदर देखेंगे। इसके बारे में नंबर इन एक्सपेंडेड फ्रॉम देयर प्लेस वैल्यू, यानी कि इसका विस्तारित रूप, इसको विस्तार से कैसे लिखेंगे और वापस इसको संक्षिप्त रूप में अपन कैसे लिखेंगे, इसके बारे में अपन देखेंगे। कंपैरिजन करेंगे, मतलब अपन तुलना करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। इसके बाद में राइटिंग नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब आरोही और अवरोही क्रम में, असेंडिंग आरोही क्रम और अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में भी नंबर को अपन देखेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि 10 वंस, इसको अपन क्या कहते हैं, 1, ठीक है। यानी कि 1 जो है वो अगर 10 टाइम आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 10 टाइम, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 10, ये एक 10 है, ठीक है। वैसे 10 टाइम अगर 10 आता है, मतलब 10 को अगर मैं 10 टाइम तक लिखूं, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, 100। 10 टाइम अगर मैं 100 लिखूं, जैसे कि 100 है, 100 को मैं कितने टाइम लिखूंगा, 10 टाइम तक लिखूंगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, 1000 बोलेंगे। वैसे ही 10,000 यानी कि 10,000 को अगर 1000 को 10 टाइम पर लिखूं, 1000 को कितने टाइम लिखूं मैं, 10 टाइम पर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि अपन एक गेम प्ले करते हैं, इसके अंदर मैंने नंबर को एक सिंबल दे दिया है, जैसे कि 1 जो है, 1 इसको मैंने सिंबल क्या दिया है, एक ग्लोब का। 10 है, 10 को मैंने सिंबल क्या दिया है, ग्लोब का, एक ग्लोब है, ध्यान रखना, ठीक है। 100 है, 100 को मैंने सिंबल क्या दिया है, एक बर्ड का सिंबल दिया है, ठीक है। वैसे ही 1000 है, 1000 को मैंने सिंबल क्या दिया है, एक एरोप्लेन का सिंबल दिया है। और वैसे ही 10,000 को मैंने एक सिंबल क्या दिया है, एक स्टार का दिया है। तो आपके चैप्टर फर्स्ट है, मैं आपको बता दूं ये आपके फर्स्ट पेज नंबर पे, तो सबको अपना पेज नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर फर्स्ट ओपन करना है और ये यहाँ पे सेकंड पेज में आ जाना। आप सेकंड पेज के अंदर एक गेम दिया हुआ है, इसको अपन प्ले करेंगे। तो देखो सेकंड पेज नंबर निकालो, सेकंड पेज नंबर निकालेंगे सारे जने, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन ये गेम खेलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बर्ड की वैल्यू अपने कितनी रखी थी, 100 रखी थी, और 1 टाइम 100 एंड मतलब प्लस। ग्लोब है, ग्लोब की वैल्यू अपने कितनी रखी थी, 10, और 1 टाइम है, 1 टाइम कितना हुआ, 10। तो टोटल अगर हम इसकी करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 110। नेक्स्ट ऐसे ही इसको सोल्व करना है, जैसे कि 1 टाइम एरोप्लेन की वैल्यू 100 रखी थी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100, ठीक है। एरोप्लेन की वैल्यू अपने 1000 रखी थी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1000। और बर्ड की वैल्यू 100 रखी थी, लेकिन कितने टाइम है, 3 टाइम, तो कितना हो गया, 300। समझ लो, बर्ड की वैल्यू अपन ने कितनी रखी थी, 100, और 3 टाइम है तो 300, तो 1000 प्लस 300 प्लस लोग की वैल्यू कितनी रखी थी अपन ने, 1, और कितने टाइम है, 4 टाइम, तो कितना हो गया, 4। टोटल अगर अपन
5 टाइम आपकी स्टार की वैल्यू कितनी है 10,000 है, तो 10,000 को 5 टाइम काउंट करेंगे तो 10,000 10,000 10,000 10,000 5 टाइम तक काउंट करेंगे, कितनी हो जाएगी 50,000, कितनी हो जाएगी 50,000 प्लस 6 टाइम ग्लोब की वैल्यू कितनी है 10, तो आपकी कितना हो गया 60, ग्लोब की वैल्यू 10 है 6 टाइम तो 60 एंड लॉग की वैल्यू कितनी है 1 2 टाइम तो कितना हो गया 2, तो इसको अगर अपन काउंट करेंगे 50,000 तो देखो 50,000 प्लस 60 प्लस 1 तो ये आपकी कितना हो जाएगा, इसका आंसर 50,061। 50,000 प्लस करना सबको आता है, आप साइड में एड कर दोगे इसको 50,000 प्लस 60 प्लस 1, इसको अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे 0 लिख सकते हो आप 16,005, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,061। नेक्स्ट ऐसे अगर इसको अपन सोल्व करेंगे 2 टाइम एरोप्लेन की वैल्यू 1000 है तो कितना आ गया 2000 प्लस 5 टाइम एरोप्लेन बर्ड की वैल्यू 100 है, 5 टाइम कितना हो गया 500, इसके बाद में ग्लोब की वैल्यू कितनी है 10 है 3 टाइम तो आपके 30 प्लस लॉग की वैल्यू कितनी है 1 है 7 टाइम तो आपके 7, तो अब 2000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 7 करोगे तो आप साइड के अंदर अगर अपन इसको ऐड करेंगे 2000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 7, इसको अगर अपन प्लस करेंगे तो 7 3 5 2 तो आपकी कितना आ गया 2537, ये इसका आंसर आ गया। जैसे लास्ट ये है तो इसको आपको सोल्व करना है, जैसे आपको बता दूं स्टार की वैल्यू कितनी है 10,000 4 टाइम है तो ये 40,000 हो जाएगा, एरोप्लेन की वैल्यू कितनी है 1,000 है, कितने 2 टाइम है तो ये आपके 2,000 हो जाएगा, लॉग की वैल्यू 1 है 1 टाइम तो 1, इसको आपको एड करना है। अब आपके बुक में ये आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर आपने ओपन कर ही रखे हैं, इसके नीचे गेम के नीचे आपको सर्कल दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे बर्ड ग्लोब स्टार ये और लोग वगैरह बने हुए हैं और एक येलो सर्कल और दिया हुआ है। इस येलो सर्कल में जो भी जैसे लोग है तो लोग के यहाँ पे आपको इसका वैल्यू लिखनी है 1, स्टार है तो स्टार की वैल्यू लिखनी है, बर्ड है बर्ड की वैल्यू लिखनी है और सारे जो डिजिट है इसको आपको क्या करना है प्लस करना है, प्लस करके आपको इसका आंसर बताना है। गेम समझ गए? आपको क्या करना है, येलो जो सर्कल है इसमें जो भी सिंबल दिए हुए हैं इन सारे सिंबल की वैल्यू पुट करनी है और सबको क्या करना है ऐड करना है। ऐड करने के बाद में जो आपको आंसर आता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं 23,122। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो देखो यहाँ पे 2 ये आपके कौन से प्लेस पे आ रहा है, ये आपके 20,000 के, ये जो 3 है ये 1000 के और ये जो 1 है ये 100 के, ये जो 2 है ये 20 के और ये जो 2 है ये 2 के प्लेस वैल्यू के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर कॉलम दिए हुए हैं, इसमें 10,000, 1000, 100, 10 और 1, ठीक है। पहले वाले अपन ने सिंबल भी डाला था, 1 का सिंबल अपन ने क्या डाला था, लॉग का डाला था, ठीक है। 10 का अपन ने सिंबल क्या डाला था, ग्लोब का। 100 का सिंबल अपन ने बर्ड का डाला था, 1000 का सिंबल अपन ने एरोप्लेन का और 10,000 का अपन ने स्टार का सिंबल डाला था, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने कुछ एक एग्जांपल दिए हैं, इसमें से 1 या 2 को मैं सोल्व करके बता दूंगा, बाकी 2 एग्जांपल को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर ये 4 जो है ये कौन सी प्लेस वैल्यू के ऊपर आ रहा है, ये अगर हिंदी में इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, हज़ार और 10,000।
1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। ये 10,000 कितने 4 टाइम, ठीक है। तो 4 टाइम तो ये आपके कितना आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा ये 40,000, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो ये 6 किस पे 1000 पे आ रहा है, तो 6 टाइम 1000 तो 6000। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 6000 और ये जो 7 है ये 100 की प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, तो मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पे। तो ये आपके कितना हो गया 700, ठीक है। ये 9 जो है 90, ठीक है। तो ये आपके प्लेस वैल्यू 90 और 1 की जगह तो 1, ठीक है। तो देखो ये 10,000 4 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 4, क्योंकि ऊपर आपकी कॉलम किसका बना हुआ है 10,000 कितने टाइम 4 टाइम, ठीक है। तो 40,000 और इसके बाद में 1000 6 टाइम, तो यहाँ पे 6, ठीक है। इसके बाद में 100 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 7 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। इसके बाद में 10 यूनिट में अगर अपन देखें तो 30 है 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, तो ये 1, ठीक है। तो ये आपके इसका क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो ये आपके जो वैल्यू दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं आपके 56,789, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन देखें 1000 में, तो यहाँ पे 1000 में ये आपके 5, ठीक है। यानी 10,000 में कितने टाइम आ रहा है 5, मतलब 50,000, कितना 50,000 प्लस। इसके बाद में ये 1000 में है 6 टाइम आ रहा 1000, तो 6000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद में 100 में प्लेस वैल्यू में देखें तो 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 700 और यहाँ पे 7। इसके बाद में 89, तो ये किस में आएगा 80 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 10 में आ रहा, 10 की यूनिट में आ रहा, 8 टाइम आ गया। इसके बाद में 9 किसके 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। ये 9, 1 कितने टाइम आ रहा 9 टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये 2 एग्जाम्पल आपको सोल्व करना है। 30,729 है, ये आपके 25,167 है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। इसके अंदर आपको कुछ एक नंबर दिए हुए हैं, आपको क्या करना है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और किस में लिखना है इन वर्ड में। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपके दिया हुआ है 85,240, तो 10,000 की प्लेस वैल्यू के ऊपर 80,000 और 1000 में 5 टाइम आ रहा है, तो 5,000। 100 में 2 टाइम आ रहा है 200 और 10 की यूनिट में 40 आ रहा है 4 टाइम, तो 40 और 0, ठीक है। इसको अगर इन वर्ड में लिखोगे तो 85,000 कितना हो रहा है 85,240, ठीक है। नेक्स्ट ये दिया हुआ है इसके अंदर 20,845, तो देखो ये आपके 1, 10, 100, 1000 और ये 10,000, तो 10,000 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है 2, तो ये कितना हो गया 20,000। 1000 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे 0, ठीक है। और इसके अंदर 100 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है 8, तो 800 और 10 की यूनिट में आपके क्या आ रहा है 4, तो आपके 40 और 1 की यूनिट में 5, ठीक है। तो 1 कितने टाइम आ रहा है 5, तो 5 टाइम, ठीक है। अब इसको इन वर्ड में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 20,000, क्योंकि यहाँ पे 1000 की वैल्यू पे तो कुछ है ही नहीं ना, 0 था, तो ये आपकी क्या होगा 20,000। आगे 845, ठीक है, 20,845। नेक्स्ट अपन लेते हैं, यहाँ पे देखो ये 1, ये 10, ये 100,
ये 1000 और ये 10,000। तो 10,000 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 40,000 हो गया। यानी कि 10,000 जो है वो 4 टाइम है, तो 40,000। और 1000 जो है इसका प्लेस वैल्यू क्या आ रहा है, 8, तो ये आपके 1000 कितने टाइम है, 8 टाइम है, तो 8000। 100 का 100 पे प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, 5, मतलब 100 कितने टाइम है, 5 टाइम, तो 500। और 10 की यूनिट में 0 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। और यहाँ पे 1 की यूनिट में, तो ये 1 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 2, मतलब 1 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 40,000 8, ये तो 10,000 पे, तो ये आपके 10,000 की प्लेस वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 8,500, और 10 की प्लेस वैल्यू पे 0 था, और 1 की प्लेस वैल्यू पे 2 है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 48,502। ठीक है, क्योंकि 10 की यूनिट मिस हो गई, तो 502। अब आपको इसको लिखना है, ये जो आपकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और क्या लिखना है, इसको इन वर्ड के अंदर लिखना है। जैसे कि ये दिया हुआ है 1, 10, 100, 1000 और 10,000। तो 10,000 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 10,000 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, 60,000। 8,000 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8,000। 100 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 700। 10 की प्लेस वैल्यू पे 8 आ रहा है, मतलब 10 कितने टाइम है, 8 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, और 1 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 कितने टाइम है, 1, तो यहाँ पे 1। तो आप क्या लिखोगे, 68,781। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगे 79,843। सेम ऐसे ही आपको करना है, काउंट करना है। ये 1 की प्लेस वैल्यू पे ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000। 10,000 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 7, तो 10,000 7 टाइम है, तो 70,000। ये 1000 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 9, तो 1000 कितने टाइम है, 9 टाइम, तो 9,000। 100 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 8, मतलब 100 कितने टाइम है, 8 टाइम, तो 800। और 10 की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 4, मतलब 10 कितने टाइम है, 4 टाइम, तो 10 को अगर 4 टाइम करोगे तो 40। ठीक है, और 3, तो आप क्या लिखोगे इन वर्ड के अंदर, 79,843। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, इनको करना है। ठीक है।